सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, अभी 2 दिन पहले महाकुंभ में अनियंत्रित भीड़ के कारण एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिस कारण हम सभी सनातनी मर्माहत हैं। पूरी सरकार दुखी है, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु होने का समाचार है और काफ़ी लोग घायल भी हो गए हैं। सरकार ने इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इस घटना के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार ने प्रत्येक मृतक को 25 लाख रुपए और घायलों के भी उचित उपचार व मुआवजा की व्यवस्था किया है। जहां तक सरकार की तरफ से इस घटना में जिम्मेदारी या कुछ कमियां रहने की बात है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें सरकार का कहीं से कोई भी दोष नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही अच्छी हर तरह से एक दुरुस्त व्यवस्था को संचालित कर रही है और आज तक देखिए सुगमतापूर्वक हर एक प्रत्येक बड़े बड़े धर्म दिवसों पर एक बड़ी तादाद में, अभी देखिए अमावस्या पर ही 9.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जहाँ की विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 9 करोड़ नहीं होगी और वहाँ प्रयागराज में 9.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह कितना बड़ा संख्या बल ये एकत्रित हुआ है। हम समझते हैं कि भले ही धार्मिकता के आधार पर सनातन धर्म के अनुयायियों की पूरे विश्व में संख्या के आधार पर हम तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय है, तीसरे नंबर पर सनातन धर्म है। लेकिन महाकुंभ जैसा पर्व किसी भी समुदाय में नहीं है कि जहाँ की लगभग 50 करोड़ लोगों के आसपास से पूरे मेला में एकत्रित होने वाले लोग हों, चाहे वह हज का हो, अजमेर शरीफ का या मक्का मदीना का ही। इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं कभी नहीं जुटते हैं जितनी बड़ी तादाद में महाकुंभ में लोग आते हैं। तो एक व्यवहारिकता के दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं कि जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से हो सकती है। इसमें हम सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन और शासन के द्वारा बनाए गए निर्देशों का हम सबको पालन करते हुए चलना चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं त्रुटि के कारण यह घटना हुई है। लेकिन इस घटना से हम सभी मर्माहत हैं। लेकिन इसी घटना को अगर हम दूसरे रूप में देखना चाहते हैं कि एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, जिन्हें हम लोगों ने अतीत में भी देखा है कि वह अक्सर अगर उनको प्रधानमंत्री मोदी जी या अपने हिंदू हृदय सम्राट महंत आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ अगर कुछ बोलने का कुछ अवसर मिलता है तो वह उसको चूकते नहीं हैं। इन स्थितियों में हमें उनके प्रति कहीं न कहीं यह मन में, वो हमारे शंकराचार्य हैं, हम सबके पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन हम उनसे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि आप लगता है कि विपक्षी पार्टियों के एक प्रवक्ता की भूमिका में आ जाते हैं और जब आप इस स्थिति में अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आपके प्रति हम सब के मन में एक श्रद्धा का भाव कम हो जाता है, क्योंकि आप आक्षेप पर अधिक जोर देने की कोशिश करते हैं, सरकार की कमियां निकालने की हर संभव कोशिश करते हैं। अनेकों मुद्दों पर आपके नकारात्मक संदेशों ने हम सब के मन में आपके प्रति अविश्वास का भाव व्यक्त किया है। इसलिए आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से कहना चाहता हूं कि क्यों ना आप शंकराचार्य का पद छोड़ करके आप
कांग्रेस सपा में, बसपा में या किसी और पार्टी में आइए, शामिल हो जाइए, चुनाव लड़िए और जो है आपको भी जो है पता चले कि वास्तव में जो है राजनीति में कितना वो है। आप कहीं ना कहीं आप हम सबके पूज्य हैं, लेकिन आपसे विनम्रतापूर्वक हम कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के बयान दे करके अपने आप को विवादास्पद मत बनाइए। जहाँ कि हमारा सनातन धर्म शंकराचार्य को अपना परम पूज्य आदर्श मानता है, और वही शंकराचार्य जब राजनीतिक भाषा बोलने लगता है तो उसके प्रति मन में जो है अविश्वास का भाव व्यक्त होता है। तो माननीय पूज्य शंकराचार्य महोदय, आप कृपया अपने दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और आगे से इसमें सुधार करने की कोशिश करें। और वैसे भी अब आप नाम मात्र के शंकराचार्य हैं, पूरा हिंदू जनमानस जो है अब आप हम सभी लोग पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपकी भूमिका में पाते हैं, अपना पथ प्रदर्शक पाते हैं, और उन्हीं को हम लोग अपना परम आदर्श मान चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम सबके आदर्श हैं, और उनके निर्देशों पर हिंदू पूरा समाज आगे बढ़े, यही हम भी अपील करना चाहते हैं। और शंकराचार्य जी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।